भैया भैया। अरे भावना तुम। भाभी। अरे अचानक से, और रो क्यों रही हो? रोना तो क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब है? मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ? कोई बात? एक तो इतने बड़े आदमी से शादी कर दी, कितना बड़ा है वो उम्र में मुझसे, 10 साल बड़ा है मुझसे। अरे पूरा बूढ़ा लगता है वो। अरे और तो और बस ये देख लिया, इंजीनियर है, भावना, 1 मिनट चैन नहीं लगने तुम्हें देता, पता तो उसका ही है। घमंड दिखाता है बस वो। पिताजी पुराने ख्यालात के थे, ससुर जी, और तुम्हारी शादी उन्होंने इसलिए कर दी कि चलो मेरी बेटी आराम से जो है सुखी तो आराम? रहेगी। भाभी रोज मारता है रात को मुझे, तुम्हें पता भी है। माता? पूरी पूरी रात मुझे रोते रोते निकल जाती है, सोती भी नहीं हूँ मैं। पूरा दिन काम करो और रात को उसकी मार खाओ। अच्छा, वैसे ऐसे तो जीजा जी लगते नहीं है। लगते नहीं है, जो चेहरे से शरीफ लगता है ना, वही मक्कार होता है, उसकी पहचान वही होती है। लेकिन वो तुम्हें मारते क्यों है? कोई वजह भी तो होगी लड़ाई की। जो कहती है अपने भाभी के पास जा, अपने भैया के पास जा, पैसे लेकर आ, कभी पैसे? 50,000 ला, कभी 1,000, वो 1,00,000 रुपए लेके आ। कहाँ से लाऊं बताओ? तुम्हें पता है ना, हमने तुम्हारी शादी में कितने पैसे खूब अच्छी तरह से धूमधाम से तुम्हारी शादी की है, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाभी भैया से पैसों के लिए कहूँ, मुझे अच्छा लगेगा क्या? चलो तुम चिंता मत करो, पहले अंदर आओ। आओ। भाभी ये बैग। हाँ, अब मुझे बताओ, मतलब ऐसे अचानक से? अचानक से नहीं भाभी, गलती मेरी है कि आज तक मैंने अपने भैया को और भाभी को किसी को नहीं बताया। क्या? आपसे? हाँ भाभी, सारी बातें मैं आपसे छुपाती रही और भैया से भी छुपाती रही। अरे तो जो भी तुमने अभी होता तक अगर कोई सहन दिक्कत, करती रही। अरे कोई दिक्कत थी, परेशानी थी तो हमें बताया क्यों नहीं तुमने पहले से? इतनी बड़ी बात हो गई कि बताओ तुम घर छोड़ के आ गई। भाभी आज इतनी हद हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं आती भी नहीं। पता है, इतनी दारू पीकर आ गए, और तो और मुझे मारपीट करके और आराम से किसी और औरत से बात कर रहे थे। और औरत से? हाँ भाभी, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं आपके पास चली आई। लेकिन जीजा जी इस टाइप के तो नहीं लगते, जहाँ तक कि मैं उन्हें जानती, कितना अच्छा मतलब बिहेवियर है उनका। वैसे भावना देखो, घर छोड़ना हर चीज का हल थोड़ी नहीं होता है। अब तुम यहाँ मतलब इस तरीके से, तो तुम्हारा ही तो घर बिगड़ रहा है ना। मान लो जीजा जी किसी और से बात करते भी हैं, तो तुमने तो खुद उस औरत को मौका दे दिया अपने घर में बसने का। भाभी क्या करूं, पिटती रहूं? इसीलिए मैं आपसे नहीं कह रही थी, आपने ताना मार दिया ना। नहीं नहीं भावना, ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हारा घर है, तुम कभी भी आ सकती हो जा सकती हो, वो वाली बात नहीं है। लेकिन देखो, अगर कोई दिक्कत घर में, परेशानी, गृह क्लेश, ये तो सब तो हम लड़कियों की किस्मत में ये सब चीजें तो है। पर हर चीज का हल ये थोड़ी ना है कि हम अपना घर छोड़ दें। कोई ना कोई, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। तुम फोन करके मुझे अपने भैया को बुला लेती। भैया को बुला लेती? भाभी अपने भैया की अपने घर पे बेइज्जती कराती? बोलो। अरे नहीं, नहीं, वो आदमी कितनी गाली देता है मेरे भाई को, तुम्हें पता भी है। मेरे भैया को कोई गाली दे, उनकी बेइज्जती करे, तो मैं कैसे? राधिका, अरे कुणाल, व्हाट अ सरप्राइज भावना, तू अरे कैसी है? तूने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? भैया बताने का मौका नहीं मिला। एक तो तू पहले से इतनी चालाक है कि कोई भी काम करने से पहले मुझे नहीं बताती। मेरी बहन ने सरप्राइज, तूने मुझे बताया नहीं। वैसे अगर बहन हो तो ऐसी। अब वैसे एक बात बता भावना, तू इतनी उदास क्यों? देख मैं तो तुझे देख के एकदम, मैं पता है थका हुआ आता हूँ, और देख तुझे देख के मेरा चेहरा कितना खिल उठा, और तू है कि उदास। कोई बात है क्या? इसे पूछ लो। अरे भावना तुम बैठो, तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। और कुणाल आप हाँ, मेरे चलो। साथ आओ। चल, क्यों लेके आई हो यहाँ पे मुझे? अरे वही बता देती ना बात। अरे एक तो कैसे बताऊं मैं आपको। हुआ क्या है ना, बताओ मुझे, पूरी बात बताओ ना। अरे वो मैं भावना के सामने बोलना नहीं चाह रही थी, वो बेचारी पहले से ही इतनी वो है। आपको पता है भावना घर छोड़ कर आई है। क्या? हाँ, भावना घर छोड़कर आई है? मतलब जीजा जी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कुणाल, क्योंकि जीजा जी इतने अच्छे हैं
और इस तरीके से भावना ने मुझे बताया यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि जीजा जी ऐसा कर सकते पर हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। और हाँ आज मेरी बहन पहली बार उदास, ये जब भी कभी आती है इतनी खुश होके आती है मेरे लिए, कोई ना कोई चीज लेके आती है। मुझे सबसे ज्यादा चॉकलेट पसंद है, लेके आती है मेरे लिए। और मैं इसका चेहरा देखूं, ये मुझे देखे, आज इसने कोई ऐसा रिएक्शन ही नहीं किया जो कि एक बहन, ये जो मेरी पहले वाली जो बहन थी वो ऐसा देख के करती है। अरे वो परेशान है बेचारी, अब किसी का पति बता रही थी कि जीजा जी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है इस तरीके से। लेकिन कुणाल मैं नहीं मान सकती कि जीजा जी ऐसे हो सकते। मुझे जीजा जी इस टाइप के नहीं लगते, पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो भावना के साथ। तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी बहन ऐसी है? नहीं कुणाल, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन पता नहीं है यार क्या मैटर है क्या नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बैग पकड़ो मेरा, तुम चाय बनाओ, मैं भावना से बात करता हूँ। हाँ देख लो जो भी है। जाओ। देखो भावना, मुझे सब पता चल गया है, तुम घबराओ मत, मुझे बात बताओ। भैया वही दारू पी के ना बहुत मारते पीटते हैं मुझे, और इतना दारू पीने लग गए, इतना पीते हैं, और तो और पूरी रात मारते मारते निकल जाती है। पर भावना, जीजा जी को तो मैंने कभी दारू को हाथ में भी उनके मैंने कभी दारू नहीं देखी, और तुम बात कर रही हो पीने की। आखिरकार ये पीने का शौक उन्हें कब से लगा? उनके दोस्तों, वो 4 दोस्त है ना उनके, हाँ मैं जो साथ में रहते हैं, जानता जो तो नहीं काम हूँ, करते हैं साथ में। उनके मुंह से ही सुना है मैंने। हाँ, उनके साथ पीना सीख गए वो, और अब घर में बैठ के दारू पीते हैं। घर में बैठ के? हाँ भैया। तो भावना, उनकी मम्मी भी तो है घर में, वो कुछ नहीं कहती? अरे उनका तो खौफ होना चाहिए उन्हें। खौफ? अरे वो थोड़ा से भी जवान हलाती है ना तो उनके ऊपर भी चिल्लाते हैं वो, तो वो चुप हो जाती है मम्मी जी। मैंने आज से पहले तो भावना चिंता मत कर, मैं सुबह ही जाऊंगा और इनसे बातें करूंगा कि आखिरकार ये ऐसा नाटक करना क्या घर में अच्छी बात है ये? अरे तुम शराब पीना सीख गए तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि तुम मतलब मेरी बहन पे हाथ छोड़ोगे। भैया आप वहां मत जाना। अरे नहीं भावना, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता पागल। भैया वो आपकी बेइज्जती करेंगे, आपको नहीं पता वो कितने बेइज्जत लोग हैं। अरे बेइज्जत लोग होंगे अपने लिए, अपनी इज्जत करनी आती है ना किसी और। तेरी शादी की है मैंने उनसे, उन्होंने 7 बहामर डाल के वो यहाँ से लेके गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तू अगर मतलब दुख रहेगी तो इसका मतलब तेरा भाई तेरे लिए बोलेगा भी नहीं। देखो मेरी बात मानो, तुम वहां मत जाना। भावना नहीं, क्योंकि अगर हम चुप बैठे तो उन लोगों का मुंह ज्यादा खुलेगा। इसलिए मैं मानते हैं कि हम लोग लड़की वाले हैं, हमें इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उतना भी चुप नहीं रहना चाहिए कि वो लड़के वाले होकर के भी हमारे सर पे चढ़ के बैठे। भैया मेरी बात तो सुनो, अगर आप वहां जाओगे, कल ही सुबह चले जाओगे, तो ये होगा कि अपनी बहन 4 दिन भी नहीं रखी गई। ये तो समझो भैया। अरे हाँ कुणाल, भावना ठीक कह रही है, सही कह रही है। वो जिया जी क्या सोचेंगे कि 2 दिन से अपनी बहन भी नहीं रखी गई क्या? अरे सही क्या, तुम्हें पता तो है राधिका कि देखो बहन है, और देखो मेरी बहन अगर ऐसे मुसीबत में हो और वो भी ऐसे घर में, अरे जिस घर में शादी हुई है उस घर में उसको इज्जत मिलनी चाहिए। अगर यही लोग ऐसी ज़्यादपंती करेंगे मेरी बहन के साथ तो बर्दाश्त करेगा कोई भाई? नहीं वो वाली बात ठीक है, और जो भी बात है ना शांति से जो है वो कल है, वो भी कोई पराये थोड़ी नहीं है जीजा जी, है ना। देखो मेरे कहने का मतलब बस इतना है, मुझे भावना से कोई वो नहीं, खूब रहे, बस मैं ये चाहती हूँ कि इनका घर गृहस्थी खराब ना हो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मतलब जो आदमी मेरी बहन को मार रहा है, हाँ, और वो बता रही है कि पूरी रात हो जाती है उसे जगते जगते पूरी। आप ही देखो मेरे पैर में किस तरीके से डंडा मारा, देखो देखो भैया कैसा डंडा मारा मेरे पैर में। कैसी बातें कर रही हो राधिका? अरे जो आदमी पूरी रात हो जाती है मेरी बहन को, और देखो उसके पैर में लगी हुई है, अभी इसने चोट दिखाई अपनी, और तुम कह रही हो कि वो आदमी मतलब गृहस्थ। अरे ऐसे आदमी को तो मैं कह रहा हूँ कोर्ट में घसीटना चाहिए, उसके ऊपर केस लगाने चाहिए। कुणाल कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सही बातें कर रहा हूँ। ये कोर्ट कचहरी के जो अच्छे घर के लोगों को शोभा नहीं देते, और ये घर की बात है, इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है? और ये अभी भावना की तरफ से हमने बात सुनी है ना, एक तरफा बात से कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए कोई, मुझे ऐसा लगता है। हम जिया जी से भी तो सुने आखिर में हुआ क्या है। तो तुम क्या समझती हो कि इसमें मेरी बहन की गलती है?
हाँ नहीं कुणाल, मैं वो नहीं कह रही। नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब तो साफ सीधा, अब तुम मुझे पूरी पूरी बात बता ही दो। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बहन की गलती है? भैया अरे मैं वो नहीं कह अरे रही। रुको बहन, बहन इतनी मासूम संस्कारी है। अरे इसको मैंने आज तक, ये समझ लो मेरे पिताजी ने शादी की इसकी, और तुम चाहती हो कि मतलब मेरी बहन वहां पे रहे और वो शराब पी के वो इंसान, वो शख्स इसको बेवजह मारे? हाँ भैया, आप मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? अरे बहन, मेरी बात सुनिए भैया, अगर भाभी को विश्वास नहीं है तो मैं आज ही यहाँ से चली अरे जाती नहीं हूँ। भावना, ऐसी एक मिनट, नहीं भावना, मैं कहीं और रह लूंगी भैया। और तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ रहोगी? तुम्हारा अपना घर है भावना, और तुम यहाँ जब जितने दिन जितना भी मर्जी तुम कुछ भी यहाँ पे रहो, और मैं तुमसे कहता हूँ कि वो शख्स अगर जब तक तुम्हें बुलाने नहीं आएगा मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। कम से कम उसकी भी तो अकल ठिकाने आना चाहिए। अरे भावना, कैसी बातें करती हो तुम? हाँ, अरे ये तुम्हारा अपना घर है। जैसे पिताजी का ये घर था वैसे ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ रहो। समझ में आया? और हाँ, जितना हक इस घर पे मेरा है भावना, उतना हक तुम्हारा है। और हाँ, जिसको भी इस घर से जाना है वो जा सकता है, पर भावना तुम यहाँ रहो। जब तक वो शख्स यहाँ पे नहीं आ जाता तुम्हें बुलाने के लिए, मैं तब तक तुम्हें भेजूंगा नहीं। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जो घर छोड़ के जाना चाहता है वो चला जाए? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं? देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता रात का, और मैं जितना कहना चाहता हूँ उतना तुम समझो। हाँ, मेरी बहन यहाँ रहेगी, और जब तक रहेगी तब तक कि वो शख्स यहाँ इसको बुलाने नहीं आएगा। बात भावना की तो है ही नहीं। तुमने ये बोला ना कि जिसको जाना है वो चली जाए यहाँ से। और एक बात बताओ मुझे, अगर बोल रहे हो कि जब आएंगे जीजाजी जब भी बात करेंगे, अगर वो सारी जिंदगी नहीं आए तो क्या सियानी हुई अपनी बहन को सारी जिंदगी अपने घर रखोगे? हाँ रखूंगा, इतनी कुब्बत रखता हूँ अपने अंदर कि भैया। अपनी बहन को सारी जिंदगी मैं अपने दम पर इसको खिला सकता हूँ यहाँ रह करके। भैया मैं यही रहूंगी, और भाभी भी यही रहेंगी, भाभी कहीं नहीं जाएंगी। तू चिंता मत कर भावना, ये तेरा घर है। चल आ, कब दो, आओ। भाभी देखिए तेरा कमरा है, ठीक है? जी भैया, जो भी सामान है इसमें इसको लगा ले, बाकी सब तुझे पता ही है, कमरा सेट है। मैं कर लूंगी भैया। हाँ। और हाँ सुन, बिल्कुल बेफिक्र होके रहना तू यहाँ पे, ठीक है? अपने जी दिमाग में ये किसी भी प्रकार की टेंशन मत रखना कि ये घर मेरा नहीं है, ये भैया का है, ये घर तेरा है मुझसे पहले। हाँ भैया, समझ में आया? और ठीक है। बाकी मैं देख लूंगा, जो भी कोई जितना बनता है। और उस इंसान ने जिस कदर तुझे निकाला है ना, जब तक अगर उससे मैंने यहाँ उसकी नाक ना रगड़वा ली, तुझे भेजूंगा नहीं। ठीक है भैया। भैया हम्म? वो एक काम था आपसे, हाँ बोल। मुझे मार्केट से ना कुछ सामान लेके आना है अपना हाँ। जरूरत का, हम्म। तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अरे क्यों नहीं, मैं वहां से तो मैं देता हूँ ना तेरे को। देते ही नहीं मुझे पैसे। ये ले, अब ये 10,000 रुपए हैं, 10,000? जो कुछ लेके आना हो वो ले आना, ठीक है? और एक्स्ट्रा चीज लेकर के आना जो तुझे पसंद आ जाए। ये नहीं भैया, इतने पैसे को मैं क्या करूंगी? इतने पैसे का क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी ये बातें मत बोल। तो मैंने तुझे दे दिए ना तेरे खर्च के लिए। हाँ, और ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो तू मुझे बताना। हाँ ठीक ठीक है, बस मेरी बहन खुश होनी चाहिए। जाओ। भावना, तुम? भावना, अरे 2 दिन से तुम घर पे नहीं आई। मैं तुम्हारे घर देखने जा रहा था। मेरे घर? हाँ हाँ, तुम्हारे। खबरदार जो मेरे घर गए तो। खबरदार? ये तुम क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ? सही कह रही हूँ। मेरे घर चले भी मत जाना, पैर भी मत रख देना वहां पे। अरे अचानक तुम्हें ये क्या हो गया? भावना, एक तो तुम बिना बताए घर से आ गई। वो माँ कितनी परेशान है, तुम्हें पता है कि उनको तीनों टाइम दवाई तुम ही देती थी। हाँ, नौकरानी जो बना रखी हूँ, दवा मैं ही दूंगी, आपके पैर मसकूंगी, आपको नहलाऊंगी, है ना, खाना खिलाऊंगी। भावना, ये क्या बदतमीजी बात कर रही हो तुम? शादी बदतमीजी? तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ कराई थी, और ऐसी कौन सी परेशानी घर में थी जो तुम अपने घर चली आई? शादी पिताजी ने कराई थी, लेकिन शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी। अपनी मर्जी से नहीं की थी? तो अब तक ये क्या था? ये नाटक था? हाँ, ये नाटक ही था। अरे मुझे तो तुम पहले से ही पसंद नहीं थे। हाँ? तुम्हारा जब फोटो दिखाया था तभी फाड़ के फेंक दिया था मैंने। जब मैं तुम्हें पहले से पसंद नहीं था तो फिर तुमने
तुमने सबके सामने शादी क्यों की? इसलिए कि पिताजी मेरे पीछे पड़ गए थे, जबरदस्ती की थी मेरे साथ। लेकिन उन्होंने बोला अगर तूने शादी नहीं की तो मैं ये जहर खा लूंगा, मेरी बात खराब हो जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अब तुम्हें ध्यान आ रहा है। और थोड़ा बच्चे का तो ख्याल करती, तुम उस टिंकू को भी छोड़कर चली आई। हाँ तो तुम्हारा बच्चा है, रखो अपने पास। वो अकेला मेरा नहीं, हम दोनों का बच्चा है। और तुम्हें कितना याद कर रहा है, लेकिन तुम कितनी निर्दयी हो जो अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं कर रही हो। निर्दयी हूँ मैं, मुझे किसी की याद नहीं आती, ना बच्चे की ना आपकी। अब वैसे भी क्या सुख मिलता है तुम्हारे घर में मुझे? पूरा दिन काम करो, ये करो वो करो, अरे नौकरानी बना के रखा है मुझे। भावना, जितनी छूट मैंने तुम्हें दी है ना, हद से ज्यादा वो तुम्हारी वो दोस्त है ना आवारा, उनके साथ घूमते रहती हो, उन्होंने ही तुम्हारे दिमाग में ये फितूर भरा है। ये इतने पैसे लेके कहाँ जा रही हो? पैसे मेरे भाई ने दिए हैं, ये पैसे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, आज भाई से पैसे लेकर बड़ा इतरा रही हो। और वो क्या, जो घर में मेरी तिजोरी से पैसे निकालकर शॉपिंग करती थी, किटी पार्टियों में जाती थी, उसका कुछ नहीं। हाँ तो? आज तुम्हारे दिमाग में ये फितूर भर गया है। अब ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ तलाक। तलाक? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? ये तलाक शब्द होता क्या है मालूम है तुम्हें? इससे परिवार टूटते हैं। और चलो मेरी बात छोड़ो, तुम मुझे ना पसंद करती हो, लेकिन वो टिंकू और वो माँ तुम्हें कितना प्यार करती है, अपनी बेटी जैसा समझती है। तुम्हें उनकी भी चिंता नहीं है, बस घूमना फिरना और ये शॉपिंग करना। कोई प्यार व्यार नहीं है, सब दिखावा है। दिखावा? वो इसलिए कि बहू घर से बाहर ना चली जाए। शादी से पहले मैं कितनी घूमती थी, अरे कहाँ कहाँ जाती थी अपनी फ्रेंडों के साथ, यहाँ जा वहाँ जा। और जब से शादी हुई तब से मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। बेड़ियां? कहीं मुझे जाने नहीं देते तुम लोग। क्या बात कर रही हो? तुम्हें पूरी छूट दी मैंने। और घर की जो जिम्मेदारियां अगर तुम रात दिन घूमती रहोगी तो वो कौन निभाएगा? घर का मैं तो तुमसे घर में काम भी नहीं करवाता, घर में एक नौकर भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में ये फितूर घूम रहा है ना, तो घूमने दो उसे। लेकिन तलाक मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं दूंगा। नहीं देंगे तो ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगी। केस करूंगी? बाहर कितनी गर्मी थी, यहाँ के एसी में आके मुझे चैन पड़ा है। हाँ देखो सही मेरा लॉकेट कैसा है, सच में बहुत ही प्यारा। अरे भावना, भाभी वो मैं शॉपिंग करने गई थी ना, तो देखो सोने का लॉकेट बनवाया है मैंने। लॉकेट? हाँ अच्छा, हाँ अच्छा है ना भाभी? अपने अच्छा। लिए है ना भाभी? हाँ अच्छा है। भाभी आप भी अपने लिए ऐसा बनवा लो। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे कितने का है ये? अरे भाभी बस 10,000 रुपए का। अच्छा 10,000। हाँ अच्छा भाभी बनवा लो ना आप भी, नहीं मैं ले आऊंगी आपके लिए बनवा के। अच्छा भावना, हाँ मैं ये कह रही थी, क्या भाभी? तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती क्या? घर की याद? जब उन लोगों को मेरी याद नहीं आ रही तो मुझे क्यों आएगी? अरे मैं जीजा जी की बात नहीं कर रही हूँ भावना। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा बेटा है ना टिंकू, तुम्हें उसकी याद नहीं आती? उस बेचारे की क्या गलती? अरे भाभी मुझे याद वाद किसी की नहीं आती, और वैसे भी उसकी अम्मा है ना, तुम ये उसके कैसी पापा बातें है, कर रही हो वो भावना? रखते हैं उसको। तुम एक माँ हो, और माँ अपने बच्चे से इतनी दूर पति से तो समझ में आता है, और वो भी तुम्हारे बिना कैसे रह रहा होगा भावना? अरे भाभी सही रह रहा होगा, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? भावना मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे घर में इतना सब कुछ हुआ है और तुम इस तरीका से इतनी खुश शॉपिंग वॉपिंग कर रही हो, ये मुझे खुश? कुछ समझ में नहीं आया। भाभी मेरा घर है, अब मैं खुश नहीं रहूंगी क्या? रोऊंगी क्या? रोऊंगी नहीं मतलब तुम्हें अपने घर की मतलब 84 भी इतनी सी भी याद नहीं आ रही, अपने बेटे की भी याद नहीं आ रही? अरे रात भाभी तुम क्या चाहती हो, मैं जी घर छोड़ के चली जाऊं? अरे नहीं भावना, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। अरे क्या बात होगी भाई? भावना जी कुछ नहीं भैया, कुनाल। देखो ना भाभी मुझे हर बात पे ताना मारती हैं, कहती हैं कि तुम्हें अपने घर की याद नहीं आ रही। अरे भावना तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हो। भैया मैं शॉपिंग करके आई थी, जो आपने पैसे दिए थे ना उसका ये लॉकेट बनवा के लाई थी अपने हाँ, लिए। फिर तो कह रही थी इतना महंगा लॉकेट क्यों लाई? भावना मैंने राधिका तुम पागल हो गई हो, क्या बात है? हाँ कुणाल मैंने ऐसे नहीं बोला इनसे।
मेरा लॉकेट देखे सांप से लौट गए इनके चेहरे पे तो। अरे कोई बात नहीं भावना, देखो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम अगर तुम अपने लिए नहीं बनवाओगे तो किसके लिए बनवाओगे? और आराधिका कुणाल, चलो जो भी लाई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि वो जो तुम्हारा बेटा है टिंकू, उसकी तुम्हें याद नहीं आती? वो अभी टिंकू 4 साल का ही तो है, और एक माँ अपने बच्चे से इतने बिना दूर और इतनी खुश कैसे रह सकती है? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। अरे सोचने वाली बात है, लेकिन वो टिंकू, मैं ये कह रहा हूँ वो उसके पास है ना, अब उसका उसकी चिंता उसका बाप करेगा, ना कि ये। समझ में आया? भैया भैया आप शांत हो जाइए। देखिए कोई मेरी वजह से आप दोनों की। और हाँ राधिका, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस घर में भावना रह रही है मेरी वजह से, मैं रख रहा हूँ, मेरी बहन है, खर्चा मैं दे रहा हूँ, तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए। अरे मैं जेलस नहीं हो रही हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें कोई भी बात करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई बात तुम्हारे खिलाफ है ही नहीं। समझ में आया तुम्हें? कुणाल, समझ तो तुम नहीं रहे हो, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे मेरे लिए ये कोई पराई थोड़ी नहीं है, ये बताओ। मैं इनके घर बसाने की बातें कर रही हूँ कि घर बसाने की बात घर बसाने वाले करते हैं, और घर बसाने की बात जब तक वो इंसान माफी नहीं मांगेगा, जब तक यहाँ नहीं आएगा अपनी नाक रगड़ने के लिए। अगर वो जिंदगी भर नहीं आए भैया भैया हाँ वो एक बात बताना तो भूल ही गई मैं हाँ आपको। हाँ बोलो। आज मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, तो रास्ते में वो मुझे मिल गए थे, और पता है, बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे थे मुझे। क्या? और आपको भी। वो नालायक तुम्हें मतलब सड़क पे खड़े होकर गाली दे रहा था तुम्हें? हाँ भैया। उसकी इतनी, ये पकड़ो, बहुत हद हो गई। अभी मैं इसी वक्त अभी उसके घर जाता हूँ अरे और उसको सुनो, खरी खोटी सुनाता हूँ जाके। नहीं भैया। भावना, अगर जीजाजी तुम्हें मिले थे, खड़ी खोटी उन्होंने तुमसे कहा था घर में, तो तुम इतनी खुश कैसे? तुम्हारा तो माइंड अपसेट होना अरे चाहिए तुम था। खामोखा की बातें क्यों लेके बैठ जाती हो? तुम्हें जलन हो रही है कि मेरी बहन खुश कैसे है, इसका मतलब तुम चिढ़ती हो मेरी बहन से। अरे मैं भैया, चिढ़ती, मैं चिढ़ती नहीं हूँ। भैया, एक बात मेरी बात बताओ, सुनो। तुम इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो, मेरा माइंड, मैं 2-3 दिन से मैं इतनी अपसेट हूँ कि आपने मुझसे उस दिन बोल दिया था कि जिसको जाना चले हम, बहुत बात मेरे दिमाग से अब तक नहीं निकली। और भावना के साथ इतना सब कुछ हो गया, बच्चे को छोड़ के आ गई, और तब भी जो है इस तरह खुश होके शॉपिंग वगैरह कर रही है, ये सोचने वाली बात नहीं है। मेरी एक बात मिनट। भैया, मेरी बात सुनो। आप अब भाभी से कुछ मत कहिए, मत लड़िए उनसे, मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। भावना